ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के थाना सिविल लाइंस और मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है देख सकते हैं कि इनोवा गाड़ी डोली की गाड़ी है जिसमें कल लड़की की डोली जानी थी, लेकिन लड़की की डोली की जगह जो गाड़ी है वो सिविल लाइन थाने में आके खड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था। कल करनाल के सेक्टर 12 स्थित गोल्डन मूवमेंट में एक शादी थी, लेकिन शादी की बात कहाँ बिगड़ जाती है। जो आरोप लड़की पक्ष की ओर से लगाए गए हैं कि लड़के वालों की ओर से फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई थी। आपको बता दें कि लड़का मेघालय में साइंटिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, और लड़की जो है PhD कर रही है, जिनकी करनाल में कल शादी थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐन मौके पर जो लड़की वालों की ओर से आरोप लगाए गए कि ऐन मौके पर लड़का पक्ष की ओर से फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई, जिसके बाद जो रिश्ता है वो टूट गया, जिसके बाद मामला जो है थाने में पहुंच गया। हमारी आप सभी से अपील इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। देखिए क्या है पूरा मामला। बखेड़ा खड़ा हुआ, ये करीब 1 बजे की बात है, 12:30 1 बजे की बात है। रात को मैं बैठी हुई थी, स्टेज के लिए रेडी थी। मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेटा ये चेन, ये अंगूठी, ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा। लड़के ने अपनी चेन तोड़ी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो 2 हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मान तान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने ना पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का, जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ, जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ। अगर मैं एक लॉयर होकर मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोच के देखो एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा वो ये कर रहा है मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। ये बात उन्होंने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे ये बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई, आपने अप्रिशिएट किया? मैंने उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। आप उनसे पूछो, कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए होती उनके पास में कोई रिकॉर्डिंग हो, उनके पास में कोई मैसेज हो के मैंने उनको कभी ऐसा बोला, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। क्या लव मैरिज थी ये? क्या लव मैरिज है ये? क्या लव मैरिज है मैम ये? नहीं, ये अरेंज मैरिज है। उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम पे मेरी 1 मंथ की सैलरी की डिमांड की है। 1 मंथ सैलरी 90,000 है मेरी, और ये वो डिमांड हो जाती है। मैडम आपके घर में शादियाँ हुई है कभी? मैडम नहीं, आप बताइए। ये कैमरा मैं आपकी तरफ पकड़ के पूछ लेती हूँ, आप मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में शादी हुई है कभी? रिबन कटाई क्या चीज होती है? रिबन कटिंग कौन सी सेरेमनी होती है? उस पे सालियाँ खड़ी होती है, खड़ी होती है कि नहीं होती है? ये डिमांड होती है मैडम, होती है, खड़ी होती है कि नहीं होती है? ये डिमांड होती है मैडम, ये शगुन होता है। जो हमने अपनी तरफ से शगुन दिया, उन्होंने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी जो मेरी होने वाली ननंद है, उनके हस्बैंड ने ये कहा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, जल्दी जल्दी फैसला करो क्या करना है। और वो गाड़ी कहाँ है जो बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? कहाँ है वो गाड़ी? जब हमने पुलिस वालों को बुलाया, कहता 2 मिनट में बेल करवा लूंगा। करवाओ जो करवाना है। आप भी जॉब करते हैं? आप भी जॉब करते हैं कोमल जी? बिल्कुल जॉब करती हूँ, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला में। कोमल जी आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए, क्या ये गाड़ी की बात पहले हो चुकी थी कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? इस समय बात हुई थी पहले? नहीं, हम एट ए टाइम नहीं दे पाए। कोमल जी एक आखिरी सवाल, पीछे एक आपने ऑडियो सुना होगा, क्रेटा मांग रहे थे, वायरल हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर था। नहीं सर, मैंने आज इस तरीके का मामला सामने आया है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, संदेश यही है कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं, अगर उन लोगों के साथ भी यही होगा, उन लड़कियों के साथ भी यही होगा। और सर CM सिटी में ये चीज़ हो रहा है, मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। वो आपके यहाँ पे खड़े होकर झूठी ये गवाही दे रहा है यहाँ पे कि लड़की मेरे साथ एग्री कर रही है शादी करने के लिए। मैं कोई एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ।
कितना कैश अगर- मांगा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो। गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था फॉर्च्यूनर, कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो। हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20 लाख और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले थे। ये भी सुना है कि पापा ने ब्याज पे पैसे लिए और उसके बाद 80 लोगों को चांदी का सिक्का भी सर दिया। मेरे फादर एक फार्मर हैं यूपी में सर, बागपत जिला पड़ता है सर हमारा। जी। वहाँ पे पिछले कम से कम भी 7-8 सालों से सर वहाँ पे किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी लड़की टाइमली नहीं मिलता है और अगर किसी के घर में शादी है तो आप अपनी लड़की की शादी का कार्ड आप वहाँ पे दिखाइए और वो आपको कैश दे देते हैं। वहाँ पे दिखाना होता है एक जगह। वहाँ पे मेरे फादर एक्चुअली मेरे कार्ड यहाँ पे छपे थे जिस पे यहाँ का करनाल का एड्रेस था, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे ही रहती हूँ। मेरे फादर वो लेके गए और वो एट ए टाइम रिजेक्ट हो गया। मेरे फादर ने परसों ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। कितने अमाउंट 2 लाख अमाउंट मेरे फादर ने ट्रांसफ़र करी है कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ, जब वो इतना करें जो हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ, जब वो इतना करें जो हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बोला है और आप लोगों के कैमरेज में बोला है उसने कि जी हाँ कोई बात नहीं। मैंने इनको कहा था कि जी चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 दिन बाद आप कर देना, कोमल जी 5-10 दिन बाद आप कर देना। लेकिन उनका बड़ा भाई प्रीतम और उनके फादर बिल्कुल एग्री नहीं किए इस चीज के साथ। कहते नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मामला दर्ज हो गया है। बिल्कुल। किन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ मैम है? किन के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे? परिवार वाले कर रहे हैं, कोमल तो एग्री थी। सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, LLB LLM PhD कर रही हूँ सर। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ सर। मैं मेरे फादर दोनों एजुकेटेड है। ही इज़ अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड ही इज़ अ वेटनरी डॉक्टर एंड अ कम फार्मर। सर मैं किसी के दबाव में आके ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। मुझे अपने राइट्स का, मुझे अपने हर चीज़ का पता है। और बेटियों को क्या संदेश नीचे भाई? सर बेटियों के लिए सर मैं संदेश खड़ी हूँ सर, बेटियों के लिए बिल्कुल सामने। किन अगर आपके फादर को कोई लात मार के, ऐसे लात मार के कोई यूं बोलता है कि नहीं करते एग्री, कर लो जो करना हो। इनका एक ग्रीन कलर के यहाँ पे ग्रीन कलर के कुर्ते में होगा एक यहाँ पे आदमी, दिल्ली पुलिस, उसने सर वहाँ खड़े होके उसने ये बोला जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, डिसाइड 2 मिनट में इधर से उधर करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में हूँ मैं। इस बात का बताने का मतलब क्या बनता है कि मतलब आप अपनी उसको शो कर रहे हो। किन के खिलाफ मामला दर्ज करवा? किन के खिलाफ दी? किन लोगों के खिलाफ दी? क्या लात मारने वालों के खिलाफ भी दी? 3 लोगों के खिलाफ दी है हमने कंप्लेन। उनके फादर हैं नसीब है और उनके बड़े भाई हैं प्रीतम है। और जिन्होंने लात आप कह रहे लात जो वही तीनों बैठे थे। कभी आपको ऐसा दिस वाज अ इंडोर रूम थिंग। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी जब इन्होंने मेरे फादर को लात मारी। मैम पहले कभी बिहेवियर से ऐसे लगा कि ये सिचुएशन आ सकती है? मैडम इससे पहले मैं कभी उनके घर में रही हूँ, कभी कोई ऐसा कोई फंक्शन हुआ फोन पे बिहेवियर की बात लगती है। हाँ, ये कहना कि भाई तुम गाड़ी सीख लो, तुम ड्राइविंग सीख लो, ये क्या होता है? कुछ और बात जो आप अपने पक्ष से रखना चाहें मैम? कुछ सर इससे ज़्यादा और क्या पक्ष रखूँ मैं? शुक्रिया मैम। मेरे पास एक ही बेटी है। बेटा? मेरे पास एक बेटा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट मेरी सबसे पहले ये है कि भगवान ये तो किसी को बेटी ना दे और बेटी दे तो ऐसा ना हो। कितनी पढ़ी लिखी बेटी आपकी? बेटी मेरी LLB LLM PhD का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है। ये जो नहीं डिसीजन सर हम लोग ये जो अजीम के साथ रिश्ता तय किया था, ये कितना पढ़े लिखे? ये भी साइंटिस्ट है लड़का। साइंटिस्ट है जी। साइंटिस्ट होने के बाद भी इस देखो, तरीके का देखो, लोग ये 1.5-2 लाख रुपए सैलरी अरे हो। भाई साहब मानसिकता इसको कैसे चेंज करोगे आप? कैसे कर दोगे चेंज आप? लोग तो भाई साहब गरीबी में भी तो खुश हैं। क्या अमीर ही खुश हैं क्या? तो किसी की दौलत, किसी की जेब काट के, किसी का गला काट के ही खुश होगा क्या? आदमी नमक के खा के भी तो खुश नहीं हो सकता क्या? सुकून सबसे बड़ी चीज होती है। भाई साहब सुनो, मेरी सबसे मैं कह रहा हूँ, दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नीच के साथ कोई अपनी बेटी ना दे। जैसा मेरे साथ हो गया, मेरी बेटी जब लाल जोड़े मेरे घर आ रही है तो मैं
आप सोचो, आप सोच जाओ, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे मानसिक संतुलन भी मेरा खराब हो गया। सर ये डिसीजन जो लिया गया शादी ना करके परिवार का लिया गया, बेटी ने मना नहीं, किया? बेटी ने मना किया। मेरी बेटी, हम तो रिक्वेस्ट बेटी को भी करते रहे, बेटा इज्जत हमारी, बोली पापा जब शायद उसको लगा मेरा भविष्य खतरे में नहीं फिर। पापा जब ये आपके साथ इस तरह कर रहे थे मेरे साथ क्या करेंगे। उन्होंने तो कहा कि एक बार आप फेरे फेर दो और ये कर दो वो कर दो, तो वो लड़का स्टेज से उठ के आ गया। वो रिकॉर्डिंग में है सारा, वो जो तो ये इस मौके पे इससे पहले थोड़ा कुछ महसूस हुआ कोई इतना पहले? इसके पहले, हाँ इसके पहले भी किया इन्होंने। इसके पहले ये किया कि अभी सैटरडे के लगभग ऐसे कुछ टाइम रहा होगा, मैं डेट है अभी 2-4 दिन के आगे पीछे ये इन्होंने किया कि भाई हमारे कुछ अच्छे गेस्ट आ रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, वो हमारे लिए तो सारे अच्छे हैं। बोला कि भाई उन्हें अच्छे से मतलब ओबलाइज करना है। तो हमने सोचा कि मैं कहा भाई ओबलाइज करने का मतलब ये तो नहीं कहीं शराब वराब का, तो हम तो आर्य समाजी हैं और हम फैशन कोई भी चीज़ हम नहीं लेते। मेरे पूरे परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू किसी के पास नहीं। तो हमने सोचा, मैं कहा भाई शराब वराब, मैं बोला जी ये तो संभव नहीं है, मतलब हम कोई इस तरह कोई इंतजाम करते। हमने पहले भी उनसे भाई हम इन सब जो है दूर हैं, जब हमने रिश्ते की बात करी तब भी हमने कॉल की थी भाई हम नहीं है इस तरह के, और हमको इस तरह का नहीं बोला ना, हम जानो हो सारी बात करना है। मैंने सोचा भाई क्या है, हमने कहा कि भाई बता दो, आप बोल के बता दो भाई क्या, हम समझ नहीं पा रहे। उन्होंने बोला सब जानो हो, तो क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे। उसके बाद इन्होंने, हमने सोचा मैं कहा भाई ये मिलाई खिलाई पे ना कुछ हो रहा हो, तो हमने सोच रखा था। बस मेरी तो यही है कि कोई किसी के साथ ऐसा ना हो। सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है, सीएम सिटी में ये हो रहा है, आम डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा। बेटी अपने ताऊजी के पास ही पली बड़ी है? हाँ इनके पास रही है, इन्हीं के पास रही है, परंतु शादी का दायित्व तो मेरा भाई साहब, वो फैमिली है हमारी, कंबाइंड फैमिली है। तो जॉब भी कर रही थी अभी? हाँ जी, ये पंचकुला में पंचकुला में सब पीएचडी कर चुकी है? ये अभी थोड़ा वर्क बचा है, और वो तो ज़्यादा वर्क नहीं बचा हुआ है। एकदम से इन्होंने क्या डिमांड, मतलब एकदम से क्या सर इनको ये था कि हमने इनको पहले बोला था जी हम ठीक ठाक शादी करेंगे, वो उस दौरान हम कुछ नहीं कर पाए। देखो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, नहीं आप कई बार जरूर नहीं होता कि आप उस एट ए टाइम कर दो। तो वो लड़की के खाते में कुछ हमने भाई साहब सामान वगैरह सारा खरीद के रख रखा, और जब ये भी हमने बता दिया था कि ये भाई सामान भाई हमने कर लिया, तो इनकी ज़्यादा मतलब ये था, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सब गाड़ी बाड़ी की, इतनी बड़ी गाड़ी की हमारी हैसियत नहीं है, सीधी बात है, हमारी हैसियत नहीं है इतनी। कोई एक बात ये कह रहे हैं कि पहले गाड़ी के लिए इन्होंने खुद ने मना कर दिया था, जब बेटी ने भी अप्रिशिएट किया था। आप छोटी गाड़ी के लिए बड़े मना कर दोगे, आप साइकिल के लिए मना कर दो, आप बोल दोगे कि मुझे हाय से भूसा दे दो, तो कहाँ से करोगे। सर जो ये गाड़ी की डिमांड, क्या फोन पे भी कोई रिकॉर्डिंग हुई है? नहीं सर, फोन पे थोड़े ये बातें हो रही थी। अच्छा, ये तो किस तरह ये बात सामने कैसे सर, ये सामने ही हुआ है कि लगन वगैरह लिया जा रहा था, और लगन वगैरह लेने के बाद में हमने जो इनके वो दिए, लड़के की चैन और अंगूठी दी, इसकी मदर की कुंडल दिए, और उसके बाद में एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हूँ और ज़्यादा कोई ना, आप आराम मैंने पहले क्लियर कर दिया था, मैं कोई देश नहीं। ये तो कोई कुछ भी कहे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ कहें क्या कहें। भाई साहब क्या कोई लड़की, आपका लड़की नहीं है क्या, आपकी लड़की बहन तो होगी, क्या कोई ये चाहेगा कि उसकी लड़की या उसकी बहन मंडप में जाकर वापस आ जा। इस दुनिया में कोई चाहता है क्या? कोई बाप नहीं चाहेगा। मैं बता रहा हूँ, कितना भी गंदा बाप हो, कोई नहीं चाहेगा। अगर आप मेरी जगह खड़े हो, मैं तो दर्शकों से ये कहता हूँ कि इस तरह के जो ये है, इन लोगों के साथ किसी को भी संपर्क नहीं रखना चाहिए, अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा योगेंद्र कुमार है। क्या लगे तो आप? योगेंद्र कुमार तोमर है जी, मेरी बेटी है। कभी कोई गाड़ी का कोई जिक्र हुआ था? हाँ जी, हाँ पहले भी हुआ था जी, परंतु वो हम नहीं कर पाए। देखो अब मैं, हमारे यहाँ मेरा गन्ने का भी पेमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ पे मेरा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा था, मैं कर भी नहीं पाया। देखो सीधी सी बात है, मैं पैसे भी मैं लेके आया था, किसी से ब्याज से मैंने पैसा लिया था, उससे आपने शादी की है? उससे मैंने शादी कुछ हमारे पास कल 6 तारीख की बात है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है
कि इस प्रकार की एक यहाँ पर गोल्डन मोमेंट्स करके रिसोर्ट है, वहाँ पर किसी प्रकार की शादी में किसी प्रकार की दहेज की जो मांग है वह हुई थी। उस संदर्भ में एक दरख्वास्त आई है, उस दरख्वास्त पे हमने FIR लॉन्च कर दिया। उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई है? अभी FIR दर्ज 3 लोगों की हुई है। 3 लोगों के इन्होंने नाम लिखवाए हैं, लड़की जो लड़का है उस पर, और लड़के का फादर, लड़के की मदर पे। अभी कार्रवाई जारी है? हाँ, अभी कार्रवाई जारी है। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल के थाना सिविल लाइन के, जहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से एक शादी का मामला जो है, शादी की जगह है, जिस गाड़ी में शादी की डोली जानी थी, लड़की की डोली जानी थी, वो मामला थाना सिविल लाइन में आकर पहुँच जाता है। जहाँ पर आपको बता दें कि लड़का पक्ष की ओर से हालांकि साफ तौर पर कहा गया कि उनकी ओर से किसी चीज़ की मांग नहीं की गई, लेकिन लड़की पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की गई थी। इसके बाद मामला जो है सिविल लाइन थाने में पहुँच जाता है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखे इसे शेयर भी कीजिए और आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।